समय की एक सीमा है, इसलिए शुरुआत करते हैं। आज विशेष तौर से कानपुर एक हमारे माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी जी के सुपुत्र के विवाह उपरांत आयोजित भोजन के कार्यक्रम में, प्रसाद के कार्यक्रम में तो सहभाग करने आए थे, लेकिन आप सबसे मिलने के लिए आज हमारे देखिए क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, हमारे तीनों जिला अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सलील बिश्नोई जी, माननीय मानवेंद्र जी, हमारे माननीय बहन जी, हमारी पूर्व मंत्री जी नीलमा जी मैथानी जी और सब यहाँ उपस्थित हमारे राहुल जी कहाँ हैं यार? पीछे हो राहुल जी को पीछे। हाँ अच्छा, रघुनंदन भदौरिया जी और सभी यहाँ उपस्थित साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण एक्ट जो है, जो बहुत लंबे समय से मनरेगा के रूप में देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को गति प्रदान करने के लिए मनरेगा की जगह जी राम जी जो कानून है उसको असली जामा पहनाने का काम किया है। और अब मनरेगा की जगह जो विशेष तौर से जी राम जी एक्ट के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे गांव में श्रमिक भाई बहन रहते हैं, जिन्हें पहले मनरेगा में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी थी, अब वह 100 दिन की जगह 125 दिन के रोज़गार की गारंटी जी राम जी कानून के माध्यम से प्रदान करने का काम किया गया है। पहले कोई भी काम होता था, फिर उसी को कहीं गड्ढे को खोदना और पाटना, इसी काम को लोग यह समझते थे कि हम रोज़गार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन गांव का विकास तब होगा जब गांव की गलियां बनेंगी, गांव की सड़कें बनेंगी, गांव के नाली बनेगी, गांव में खेल का मैदान बनेगा, गांव में जो विद्यालय सहित तमाम सारी योजनाएं जो गांव के विकास की दृष्टि से होती हैं, उसको वहां संपन्न कराने का काम जी राम जी के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो विषय है इसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो पोर्टल है वो इसका पार्ट बनेगा। पहले हम कानपुर के एक शहर के अंदर हैं, कई बार यहाँ नगर निगम कोई काम करा रहा है, विकास प्राधिकरण कोई काम करा रहा है, पीडब्ल्यूडी कोई काम करा रहा है, ऐसी ओवरलैपिंग होती थी। लेकिन अब गांव के विकास में इस प्रकार की ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए जो काम होगा वो टिकाऊ होगा, गांव के विकास का अस्थायी आधार होगा। रोज़गार के सृजन के भी बहुत सारे वहाँ पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे कांग्रेस सहित जो विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा है। जब मुद्दा विहीन लोग होते हैं तो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त गांव और उनका विकास करना चाहते हैं। तो इसमें ये लोग हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं। एक मनरेगा के समय एक समस्या आती थी, 100 दिन के रोज़गार की गारंटी तो रहती थी, लेकिन उस रोज़गार की गारंटी में कृषि का कार्य जब होता था, उस समय मनरेगा का भी काम चल रहा है और खेती का भी काम चल रहा है, तो खेती के काम के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते थे। जी राम जी एक्ट के अंदर ये प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार जिस समय जिसके यहाँ रबी की या खरीफ की फसल की बुआई होती है, तो 60 दिन तक जो जी राम जी रोज़गार के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, वो खेती के काम को कर सकें, इसका भी इसके अंदर प्राविधान किया गया है। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर, कांग्रेसी एनजीओ बहुत होते थे, वो घुस करके भ्रष्टाचार करते थे। अब ये एनजीओ की व्यवस्था इस जी राम जी कानून के अंतर्गत ख़त्म करने का काम कर दिया गया है। पहले कोई गांव का बहुत ज़्यादा विकास होता था, कोई गांव विकास से एकदम वंचित रह जाता था।
अब जी राम जी कानून के अंतर्गत ABC 3 श्रेणियों में गांव को विभक्त किया जाएगा और इसके कारण से फिर जो गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं वो विकास की मुख्य धारा में आ पाएंगे, यह प्रयास है। साथ ही अभी स्कूलों में पहले इसमें बाउंड्री बनवा सकते थे, लेकिन अब लेबोरेटरी भी अगर बनवाना है तो वह भी बनाने का काम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए पहले केवल गड्ढे खोद सकते थे, चूँकि मिट्टी का कच्चा काम कर सकते थे, लेकिन अब अगर कोई शौचालय बना रहा है तो उसकी सारी व्यवस्था वहाँ पर वो करने का काम इस एक्ट के माध्यम से कर सकता है। पहले इसमें 5 वर्ष का कार्ड बनता था, फर्जी कार्ड बनता था, लेकिन अब 3 वर्ष का बनेगा और 3 वर्ष के बाद उसका फिर नवीनीकरण होगा। तो यह जो जी राम जी एक्ट है, इसके आने से हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे गाँव का विकास होगा। और इसी लक्ष्य के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विशेष तौर से 70% लगभग आबादी गाँव में रहती है और उसका जीवन खुशहाल तब होगा क्योंकि उसका जो हाईवे है उसके गांव के उसके मोहल्ले की गलियां हैं और वह गलियां हरदम बजबजाती रहती थी। नालियाँ हैं लेकिन पानी निकास का सही प्रबंध नहीं होता था। अब यह सारा काम जी राम जी एक्ट के बाद से होने का रास्ता खुला है। तो यह मुझे आप लोगों को जानकारी देनी थी और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा कदम उठाया है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में, जिसमें लगभग अब तक 12 लाख करोड़ रुपया जवाहर रोजगार योजना से लेकर के मनरेगा से लेकर के खर्च किए गए, लेकिन गांव का जो ढांचा है वो नहीं सुधरा था। अब ये सुधार बहुत तेज़ी के साथ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी लोग सुलझा लेंगे, उसमें कौन ऐसी बात है। धन्यवाद सर। एक आईपी से आकलन नहीं किया गया है, लेकिन आकलन करेंगे। अरे भ्रष्टाचार तो था ही मनरेगा, ये तो मतलब आंख का अंधा भी जान जाएगा, कान का बहरा भी जान जाएगा। कुछ तो निकला होगा ना सर। वो जब निकालेंगे तो निकलेगा, अभी तो पहले उसको पूरी तरह से बदलना है कि रोजगार भी ना छीने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक निर्णय लिया और उत्तर प्रदेश में इसे हम पूर्णतः लागू करने जा रहे हैं। सर आईपीसी है, उन्होंने कहा है कि सर्जिकल इमाम को माफी देनी चाहिए, सरकार को माफ कर देना चाहिए। कहा जा सकता है क्या? ने रात को प्रदर्शन किया है नहीं, कि अगर जेएनयू में कोई प्रदर्शन किया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने अगर जमानत देश के दुश्मनों को नहीं दिया है तो वह भी मैं यही कहूँगा कि देशद्रोहियों के साथ है। सर अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बोला है कि इनडायरेक्टली वो एनआरसी लागू कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनावों के परिणाम आने के बाद से बौखला गए। वह 2027 में सत्ता में वापसी के मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देख रहे थे। उनके सपने बिहार में जब चूर चूर हो गए तो उनको ये पता है कि 2027 तो छोड़ो, 2047 तक उत्तर प्रदेश की सत्ता के इर्द गिर्द भी समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी और ये सैफई में तो दिखाई देंगे लेकिन लखनऊ में नहीं दिखाई देंगे। सर यादव कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं यादव हैं। देखिए, अब मैंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जो शुभचिंतक हैं उनका अच्छा से इलाज करा दें, मैं उनके स्वास्थ्य की अच्छी भावना रखता हूँ। प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है अवैध कब्जों को लेकर, और तो समाजवादी पार्टी कह रही है जो काम बिजली विभाग का है वो डीएम कर रहे हैं, एसपी कर रहे हैं और एक पक्ष को परेशान करा जा रहा है। ये केवल संभल में नहीं हो रहा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाना यह किसी भी अच्छी सरकार की, किसी भी जिले के प्रशासन की, पुलिस की जिम्मेदारी होती है। और बिजली चोरी अगर कहीं पर भी हो रही है तो विभाग अलग अलग होंगे, लेकिन सारे विभागों के हेड के रूप में जिलाधिकारी होते हैं। अगर जिलाधिकारी की अगुवाई में कोई कार्रवाई हो रही है और बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, अगर लाइन लॉस कहीं पर सबसे अधिक है और उसमें अगर कोई पुलिस के लोग जांच करने जाएं तो उनके साथ मारपीट करते थे तो पुलिस और प्रशासन तो उनके साथ जाएगा। जो बिजली चोर हैं उन बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई अच्छी बात है। और सबको आने वाले समय में जैसे मनरेगा का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जी राम जी, वैसे बिजली विभाग में भी एकदम लीकेज जीरो करने का लक्ष्य लेकर के सरकार काम करे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।